हवाले से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है उसे कराची में जहर दिया गया है। उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? जो कई तरह के मुंबई अटैक्स और कई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर हाथ कब डाला जाएगा, उनकी सफाई कब की जाएगी। तो सबसे पहला जो हत्थे चढ़ा या सबसे पहले जिसको सफाई में जो काम आ रहा है वो है जी दाऊद इब्राहिम के एक डॉन दाऊद इब्राहिम, उसको जहर दे दिया गया है। वो कराची के कहा अस्पताल गया है और फिर वो मारा जा चुका है, मर गया है। ये सब खबरें चलती रही। When it comes to the Indian deep state's presence in Pakistan, I believe it's there. ये है मौजूद। जाहिर बात है उनके अपने लोग नहीं होंगे, किराए के कातिल मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं पे। कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। इस खबर के ऊपर पाकिस्तान के लोग बहुत हैरान हैं। पाकिस्तान की मीडिया को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। दाऊद को जहर दिया गया है, ठीक है। ये खबर तो ऐसी थी कि मतलब कोई दाऊद मेरी बुआ का बेटा तो है नहीं, ठीक है। दाऊद के जो जान पहचान के लोग थे उन्होंने बताई थी। तो इसमें इस खबर में तथ्य ऐसा था। आप देखेंगे कि डिफरेंट इंडियन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर आप उधर जाएं तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही बात हर जो कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर मिल गया एंड उसकी फूड में मसला था। दोस्तों, सुबह से खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जो है खाने में जहर दे दिया गया है और दाऊद इब्राहिम जो है वो मर गया है, ऐसा न्यूज़ चल रहा था। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां ने पता लगाया तो अभी पता लगा है कि दाऊद इब्राहिम अभी मरा नहीं है, बल्कि ज़िंदा है। खाना में बल्कि उसे जहर दिया गया था, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, लेकिन अभी वो ज़िंदा है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां ने कही है तो बात ये सच भी हो सकती है, भाई जिंदा ही होगा। लेकिन सबका एक दिन टाइम आएगा, क्योंकि भारत के जितने मोस्टेड जो दुश्मन आतंकवादी जितने पाकिस्तान में हैं उनका सबका एक एक करके समय आएगा। क्योंकि बाकी तो सभी लोग तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग आतंकवादी जो है वो मकसूद जैसे बड़े बड़े आतंकवादी जो है वो चले गए 72 हुरों के पास। लेकिन जो लोग अभी भी बचे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो खौफ के साए में जी रहे हैं। उन लोगों को दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर इतना चिंता बढ़ गया पाकिस्तानी आतंकियों के बीच में कि यार हम लोग इतने सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कौन आकर और नॉन अज्ञात आदमी कैसे सबको मार रहा है, इस खौफ में जी रहे हैं सभी आतंकवादी के जो है पतलूने गिली हो रही। Comes to the Indian deep state's presence in Pakistan, I believe it's there. ये है मौजूद। जाहिर बात है उनके अपने लोग नहीं होंगे, किराए के कातिल मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं पे, वो सबको ही मिल जाते हैं कहीं पे भी। जैसे इंडिया वाज गेटिंग दैट इन यूएसए और इन कनाडा, पूरी दुनिया में आपको मिल जाते हैं। देयर इज अ अंडरवर्ल्ड व्हिच ऑपरेट्स, ड्रग कार्टेल्स व्हिच ऑपरेट, द पीपल हु ऑपरेट ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो आप एक चीज़ दे के उनको कर लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि क्योंकि इंडिया और अमेरिका ने ऑलरेडी जो है इनको दाऊद इब्राहिम को दहशतगर्द करार दिया, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आई थिंक। और इसके ऊपर $25 मिलियन का रिवॉर्ड है, बिकॉज ये 1993 की जो मुंबई बॉम्बिंग्स हैं उसमें ये सस्पेक्टेड है। और ये भी कहा जाता है कि ही इज़ नोन फॉर जो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स है उनमें आता है। यूएस जो एफबीआई है वो उसने ये किया हुआ है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको लिस्ट किया था उन 87 लोगों की लिस्ट में कि ताकि हम एफएटीएफ की सैंक्शंस को अवॉइड कर सकें। और कहा जाता है कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करता है दैट ही इज़ इन कराची। वी डोंट नो इज डेड और अलाइव और वट एवर द सिचुएशन इज, बट लुक दैट कि वो उसको ही इज़ पोर्ट्रेट पाकिस्तान का जब केस आता है तो द इंडिया पोर्ट्रेट्स ऑल इट्स टेररिज्म, दहशतगर्दी, ड्रग कार्टल्स, ये वाली चीज़ें, हाफिज सईद। सो दे हैव अ सॉर्ट ऑफ दिस, ये जो चीज़ है
फ्रॉम द स्टेट एंगल से वो पोर्ट्रे की जाती है। सेम इज इन पाकिस्तान केस, जब इंडिया के अंदर आएगा तो वो उसको खास रंग में पोर्ट्रे कर दिया जाता है, बिल्कुल खास रंग में पोर्ट्रे कर दिया जाता है जी, वहाँ मुसलमानों के साथ है। सो दोनों मुल्क ये आपस में एक दूसरे के साथ ये लगे रहते हैं और करते रहते हैं। लेकिन कल से ये जो इंडियन मीडिया के अंदर ये जो स्टोरीज आई कि जी जनाब दाऊद इब्राहिम जो है उसको उन्होंने वो कराची में हॉस्पिटलाइज है। सो इट वाज ऑल द स्टोरी वाज ब्रोक बाय द इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, उनको पॉइजन हो गया। अच्छा, इफ दिस इज अ पॉइजन, मैं ये समझता हूँ नॉर्मली जो पॉइजन वगैरह है ना, ये दिस इज अ रशियन मॉडल नॉर्मली, ठीक है। सो इफ दिस इज अ पॉइजन, इन केस इफ अगर आप उनकी बात को मान भी लें फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मुझे नहीं, मैं जाती तौर पे आई डो नॉट नो हिज वेयर अबाउट्स, आई डोंट नो वेदर ही इज इन पाकिस्तान और इन दुबई और इंडिया कहाँ, मुझे इसके कोई इल्म नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, इन केस इफ दिस hypothesis which is being circulated, he's been poisoned, but this is a Russian model. So it means that in case if they are saying this and if Dawood Ibrahim is in Pakistan, the question comes कि if this is the model, it means कि the Indian deep state जो है, they have hired people जो कि लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे कराची, डस्का, लाहौर, इधर उधर कश्मीर में, and then this is a new thing, आपका poison, if this is true, because since we don't have a news, we don't have any confirmation, we don't know anything, so that is another thing. But at the same time, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि वो जो अमेरिका के हालात जब खराब हुए अमेरिका के साथ और दुनिया वो चीज़ें खराब हुई, तो हाउ टू गैदर, लोगों को इकट्ठा कैसे करना है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर आपको पता है इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम, मतलब ये है कि पाकिस्तान में खलबली सी मची है, एक परेशानी सी है कि क्या फिर से एफबीआई की ग्रे लिस्ट में जाना पड़ेगा या फिर से हमें वो तमाम परेशानियां, वो तमाम इल्जामात अपने साथ लेने पड़ेंगे जो पास में हमें हमारे ऊपर थे। क्या कहना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम की जो खबर है, जाहिर बात है इंडिया में भी इस टाइम वो गर्दिश में है, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बात की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शोएब, दाऊद इब्राहिम या किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम को बढ़ाया गया इधर से भी, यहाँ की पॉलिटिकल शक्तियों ने, फिर आपकी पॉलिटिकल शक्तियों ने उसको अपने यहाँ रिफ्यूज दी। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता है? क्या पाकिस्तान किसी ऐसी शक्ति से या ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो आपने खुद बताया यूनाइटेड नेशन में वो टेररिस्ट लिस्ट में है, वो नॉन नार्कोटिक्स का बंदा है। नार्कोटिक्स से कितने लोगों की जीवन जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। आपके यहाँ भी ड्रग्स एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। क्या वो बच्चे मुसलमान नहीं? क्या वो बच्चे पाकिस्तानी नहीं? ड्रग्स हमारी तरफ पाकिस्तान, पंजाब में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या हमारे लिए वो एक परेशानी का सबब नहीं? क्या हम जुड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों से? क्या इनकी अचीवमेंट है? आप ये बताइए कि व्हाट इज देयर अचीवमेंट फॉर दीज पीपल? नो अचीवमेंट। इनको क्यों आप अपने साथ रखना चाहते हैं या इनके साथ क्यों आप आइडेंटिफाई होना चाहते हैं? कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बात रही कि एफएटीएफ की, अगर पाकिस्तान इन्हीं लोगों से जुड़ा जाता रहा, पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया में ये बना दी है कि वो आप चाहे कहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि भारत के न्यूज चैनलों को कैसे पता चल जाता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी मारा गया, सबसे पहले लोगों को कैसे पता चल जाता है? तो पता चल जाता है भाई, क्योंकि जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम को खाने में जहर दिया गया, जैसे भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगाया और बताया कि अभी वो जिंदा है, हॉस्पिटलाइज हुआ था लेकिन अभी जिंदा है। उसके बाद से ये खबर जो है ये न्यूज़ पे चलना चालू हो गया और पाकिस्तानी मीडिया को अभी तक पता भी नहीं चला कि दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हुआ है। वही बात करें, पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हैरान दिख रही है कि आखिर में वो कौन से अनजान आदमी, अज्ञात आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर इतना सुरक्षित, कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद जो है
पाकिस्तान के मोस्टेड आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं उन लोगों को कौन मार रहा है, एक एक करके गायब हो जा रहे हैं, एक एक करके जो है सबको जो है सफाया हो रहा है। और कोई अननोन गैंगमैन है, अज्ञात आदमी है जिसकी डर से पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ का माहौल छाया हुआ है। और बल्कि जो क्रिमिनल जिस तरीके से आतंकवादी जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी बचे हुए हैं, उन सभी आतंकवादियों को जो है दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि ये सोच सोच के हैरान है कि आखिर में वो कौन आदमी है जो एक एक करके सभी मोस्टेड आतंकवादियों का सफाया कर रहा है, एक एक करके सबको मार रहा है। ये सोच सोच के जो है सभी लोग हैरान हैं और वहाँ के आतंकवादी की पतलूनें जो है गीली हो रही है सोच करके।